हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। मैं हरि प्रसाद प्रजापति आपको श्रेय इंस्टीट्यूट में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज फिर उसी सीरीज को आगे के क्रम में बढ़ाते हुए प्रतिशत अर्थात परसेंटेज को लेते हुए 51 नंबर का न्यूमेरिकल ले रहे हैं। भाई कहते हैं कि दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। परिश्रम करने से जीत आसान हो जाती है, परिश्रम करने से जीत आसान हो जाती है, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे छोड़े नहीं जाते। सफलता कभी शॉर्टकट से नहीं मिलती, सफलता कभी शॉर्टकट से नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है दोस्तों। इसलिए हमारा कहना है कि आप कड़ी से कड़ी मेहनत करिए, शॉर्टकट तरीका मत अपनाइए किसी भी सफलता पाने के लिए। तो आज हम आगे न्यूमेरिकल पोर्शन करने चल रहे हैं। भाई प्रतिशत का पहला न्यूमेरिकल है आज का 51। तो क्वेश्चन है आपका 60 का 15% बराबर के 45 के बराबर है 20, 30, 180, 40 ALP CB2 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। भाई तो देखेंगे 60 का मतलब गुणा, 15% का मतलब बटे 100, फिर कह रहा है किसके 45 के बराबर है, मतलब यहाँ कर दिया। देखिए भाई तो x इंटू 45 बटे 100 कर दिया भाई। अब देखते हैं 100 से 100 ये कैंसिल हो गया, 15 × 45 होता है दोस्तों, 3 से कटने पर ये 20 आ जाता है दोस्तों। तो 20 बराबर x का मान दोस्तों कितना आ जा रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, यदि 20 का 10% प्लस 30 का 20% प्लस 40 का 30% प्लस 50 का 40% बराबर 800 का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 8, 6, 5, 4 ALP 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। भाई देखिए 20 का मतलब दोस्तों होता है गुणा, 10% का मतलब बटे 100 कर दिया दोस्तों, प्लस लिखा तो प्लस लगा दिया। फिर 30 का मतलब गुणा का फिर लिखा है तो 20% लिखा है बटे 100 कर दिया दोस्तों, प्लस 40 का मतलब गुणा, 30 बटे 100, फिर प्लस, फिर 50 का मतलब गुणा, फिर क्या कह रहा है 50 का 40% तो 40 बटे 100 बराबर किसका है 800 का कह रहा है, का मतलब गुणा, x बटे 100 है, प्रतिशत का मतलब बटे 100 कर दिया दोस्तों। देखिए अब कट रहा है तो काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 ये, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 0 ये कैंसिल, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल दोस्तों। ठीक है, अब ये 2 का नंबर में 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 3 12, 5 चौको 20 बराबर 8x। देखिए दोस्तों 20 और 12 32 और 32 8 40, तो ये 40 आ गया दोस्तों, ये 40 हो गया बराबर 8x। 8 पंजे 40 होता है तो x बराबर 5। देखिए दोस्तों x बराबर 5 का यहाँ ऑप्शन में आ रहा है क्या, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए भाई, यदि s इक्वल टू 3t/2 है तो t को s प्लस टी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। 40%, बी ऑप्शन 25%, सी है 75%, डी है 20%। आरआरबी जेई में 2019 में क्वेश्चन पूछे गए भैया। तो s बराबर आपका दिया है भाई 3t/2। चलिए भाई अब हमें t को s प्लस टी के रूप में व्यक्त करना है, तो हमें ध्यान दीजिए क्या करना है, इसमें अभिष्ट प्रतिशत लिख देंगे, अभिष्ट प्रतिशत। देखिए अब इसको लिख सकते हैं t/s प्लस टी, ऐसे लिखा जा सकता है इंटू 100, यानी
टी को हम लोग क्या लिख दिया, अभिष्ट प्रतिशत को टी अपान एस प्लस टी को ई रूप में व्यक्त करना था, देख लीजिए। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है भाई, अब यहाँ से ऐसा कर लीजिए, टी को टी रखिए, एस की जगह रख दीजिए 3t/2 रख दीजिए भाई, तो आप क्या हो जाएगा 3t/2 प्लस टी, ये हो गया इंटू 100। अब देखिए भाई, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, इसके में लासा लेके हल कर लेंगे, तो 2 ऊपर चला गया तो 2t अपान 3t प्लस का 2t इंटू 100। देखिए भाई, अब क्या कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 2t अपान 3 2 5t इंटू 100, टी से टी कैंसिल हो गए भाई, 5 बिसाम 100 तो 20 हो गया, 20 दूनी 40, यानी 2 गुणे 20 बराबर 20 दूनी 40%। तो देखिए भाई, ऑप्शन में 40%, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, यदि ए का 60% बराबर बी का 1.2 बराबर सी का 2.5 है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 3:2:1, बी ऑप्शन है 3:1:3, सी ऑप्शन है 2:1:3, डी ऑप्शन है 1:2:3 भाई, ठीक है। ये आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो देखिए, ए का मतलब होगा गुणा दोस्तों 60%, प्रतिशत का मतलब बटे 100 बराबर, फिर बी लिखा है, का मतलब गुणा 1.2 बराबर सी, का मतलब गुणा 2/3 2/5। देखिए 0 से 0 ये काट दीजिए, ए गुणे 6 बटे ये 10 बराबर बी, दशमलव हटाएंगे नीचे 10 बन जाएगा, 12/10 बराबर सी गुणे 2/5। देखिए दोस्तों, ये 2 3 6 काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 2, अब ये नहीं कटेगा भाई, इसको मत काटिए, 2 रहने दीजिए, तो 3a बटे 5 बराबर 6b बटे 5 बराबर 2c बटे 5। सब में 5 5 हर समान है दोस्तों, हर से हमसे कोई मतलब न रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर 3a कामा 6b कामा 2c, हमारा 3 6 2, तो 3 6 2 का लासा आ जाएगा दोस्तों बराबर 6। अब देख लीजिए यहाँ पर, अब सब में भाग दे देना है हमें, तो 3/6, 6/6, 2/6, तो 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल, 2 3 6, तो ये आपका 1/2 कामा 1 कामा 1/3 दोस्तों। तो अब हमारे पास आ जाएगा, सबका लासा ले रहे हैं तो ये 3 इधर चला जाएगा, 3:2 अनुपाते ये बन जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर बन रहा है आपका 2:1:3, मतलब ये इसके नीचे बटे 1 ले सकते हैं हम लोग, तो 2:1:3, चूंकि यहाँ पर अंश समान है। अब हर का देख लेते हैं, तो 2:1:3, तो ये हो जाता है आपका, देखिए दोस्तों सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए भाई, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, उसने 30% सेब बेच दिए और अभी भी उसके पास 630 सेब बचे हुए हैं। वास्तव में उसके पास कितने सेब थे? ये एएलपी टेक्नीशियन CB2 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है 800, 850, 1000, 900। देखिए भाई, अब यहाँ 30% सेब बेच दिया था, तो इसके पास टोटल कितने परसेंट रहे होंगे? 100% सेब रहे होंगे, 100% सेब थे इसके पास। 100% में इसने 30% ये बेच दिए, तो मतलब 70% ये बचा। ठीक भाई, अब 70% सेब, ये 70% कुछ सेब थे, 70%, अब 70% अपने पास सेब थे, अपने पास संख्या मान लिया y के बराबर थे हमारे। वास्तव में उसके पास कितने सेब थे? y थे। किसके बराबर है? ये 630 सेब के बराबर है। अब हमें y बराबर 630 ये बटे 70% ये कर लिया हमने, 70% बटे में चला गया। अब क्या कर लेना है? y बराबर 630 बटे 70% घटाया, यानी कि इसके नीचे बटे 1 लगा 500 लगा दिया। अब देखिए भाई, इधर y बराबर, अब देखिए यहाँ पर 0 से 0 ये कैंसिल,
ये 100 ऊपर चला गया तो 63 गुणे 100 बटे 7, 7 नहीं है 63, तो y बराबर 900 सेब आ जाते हैं दोस्तों। देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए भाई 30% फल बेचने के बाद एक फल विक्रेता के पास 140 फल बचे थे, उसके पास आरंभ में कितने फल थे? 350 थे, 300 थे, 200 थे, 288 थे। आरआरबी जूनियर इंजीनियरिंग क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। चलिए भाई इसके पास पहले कितने फल रहे थे भाई? पहले 100% फल थे भाई, 100% फल थे, 100% फल थे भाई। अब इसने 30% फल बेच लिया, तो 100% में से 30% ये बेच लिया, तो इसके पास 70% सेब बचे भाई। अब 70% सेब किसके बराबर है? हमारे पास y मान लिया कि y बराबर है 140 सेब के बराबर है। देखिए तो 70% बटे 100 कर लिए भाई, इंटू y बराबर हमारे पास 140 के है। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, ये 20 आ गया। 20 y बराबर 10 क्रॉस होके चला जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 20 गुणे आपका 10, तो y बराबर 20 दाम का 200। देखिए भाई ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, तो देखिए दोस्तों एक विद्यार्थी के अंक 10% से बढ़कर 10 से बढ़कर 12 हो गए। पहले 10 थे और इससे बढ़कर के कितने हो गए? 12 हो गए। तो अंकों में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 17%, 2%, 12%, 20%। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। तो पहले कितने थे दोस्तों? पहले अंक थे आपके कितने? 10 थे। बाद में जो बढ़ जाते हैं, बाद में बढ़े अंक कितने हैं भाई? 12 हैं। तो अब बढ़े अंक कितने हैं? बढ़े अंक कितने हो जाते हैं? 12 माइनस 10 बराबर 2 बढ़े हुए हैं भाई। अब अभिष्ट प्रतिशत निकाल दीजिए। अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट प्रतिशत कितने में बढ़ रहा है भाई? ये हमारे पास ये बढ़ रहा है। देखिए पहले 10 था तो 2 बढ़ी, तो 2/10 गुणे 100। चलिए प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो 10 दाम ये 100 होगा, 10 दूनी 20, तो देखिए भाई 20% आ जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों कोई संख्या 36 से बढ़ने के बाद अपने 109% के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? 300 है, 360 है, 400 है, 450 है। ये एएलपी एंड टेक्नीशियन में फाइनल एग्जाम में आया हुआ था CB2। दो आपके पेपर होते हैं एएलपी और टेक्नीशियन में, जो वैकेंसी चल रही है कंटिन्यूटी में। और 7 मार्च से आपके टेक्नीशियन की वैकेंसी 9000 आ चुकी है, उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। 7 मार्च से भरना चालू हो जाएगा दोस्तों, तो उसको भी आप भर सकते हैं जो ITI कंप्लीट हैं। इसलिए एएलपी एंड टेक्नीशियन में ये CB2 में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। 300 ऑप्शन है, 360 है, 400 है, 450 है। कोई संख्या मान लिया, माना कोई संख्या अपने पास थी, कौन सी भाई? यक्स मान लिया। अब ये कह रहा है संख्या 36 बढ़ने के बाद, तो हमने यक्स प्लस 36, बढ़ना का मतलब होता है जुड़ना भाई। 36 बढ़कर के कितना हो जाता है? 109% के बराबर हो जाता है दोस्तों। तो यक्स प्लस 36 बराबर, देखिए भाई अपने पास ये 36 हो जाता है, और संख्या के किसके बराबर हो जाता है? 109 y के बराबर हो जाता है। तो प्रतिशत का मतलब बटे 100 कर दिए भाई, और ये y लिख दिया, इतना हो जाता है भाई। अब देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ये y अगर ये यहाँ पे x माना है, तो यहाँ भी आप लोग x ही मानिए। ये x कर दिया, तो अब यहाँ पर x प्लस 36 बराबर ये 109 यक्स अपान 100। अब 36 को ऐसा करते हैं, इसको इधर लाते हैं, 36 को उधर ले लेते हैं, या 36 ज्यों करते रखते हैं, x को उधर ले जाते हैं, तो 109 x अपान 100 माइनस यक्स, इसके नीचे बटे 1 मान लिया दोस्तों। तो 36 बराबर इसके नीचे एलसीएम ले लिया, तो देखते हैं 100 एलसीएम आ जाता है, तो 100 से 100 का कैंसिल, तो 109 आ जाएगा भाई। अब ये माइनस
भाग दिया 1 का तो 100 आया, 100 का गुणा 1 में किया तो आपका 100x आ जाता है। अब आगे देखिए 36 इक्वल टू 109 में 100 घट जाएगा तो आपका 9x बटे 100, 9 चौको 36, तो आपका देखिए भाई 400, 100 का गुणा 4 से कराएंगे तो 400 बन जाएगा दोस्तों। तो x का मान दोस्तों कितना आ जाता है, देखिए 400। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, जब किसी संख्या में 37/2% की कमी होती है तो परिणाम 375 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। 700 है, 800 है, 500 है, 600 है। देखिए दोस्तों, ये 37 सही आपका लिखा हुआ है 1/2%। इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 2 यानी 75, 74, 75, 75/2% हो जाता है। इसको और कट करते हैं भाई, 2 3 6, यहाँ पर 1 बन गया, 2 7 14, 2 5 10, तो ये 37.5% हो गया। अब कोई संख्या थी उसमें 37 से 1/2% की कमी होती है दोस्तों, तो पहले कितना रहा होगा, पहले आपका ये 100% रहा होगा दोस्तों। अब 100% में कितनी कमी होती है, 37.5, तो आप साइड में घटा लीजिए। 100.00 में 37.5 घटा देंगे दोस्तों, तो ये 5, यहाँ पर 9, 9 में 7 निकल जाएंगे, 2 यहाँ 9 में 6 निकल जाएंगे, 9 में 3 6, ये 62.5%। अब 62% 5 बराबर किसके भाई, 375 के। तो ये 62.5% किसके भाई, 375 के है। इसलिए 1% के तो 375/62.5%। अब 62.5% हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 1% बराबर 375। इसको ओपन कर दीजिए तो 62.5, अब प्रतिशत का मतलब बटे 100 कर दिया दोस्तों ये। अब अगर दशमलव हटाते हैं तो आपका एक जीरो और बढ़ जाता है। देखिए तो जीरो बढ़ जाएगा, तो ऐसा कर लीजिए 100 ऊपर चला गया, 375 गुणे 100 बटे बन जाएगा 62.5, दशमलव हटाएंगे जीरो बढ़ जाएगा, 375 गुणे ये 1000 बटे ये 625। अब देख लीजिए 25 से काटिए भाई, 25 25 हम 625 भाई, ये 25 और आपका 25 का नम में 25, यहाँ पर आपका 12 बन गया, आपका 12 बच जाता है तो 12 बगल से लग गया तो 125 हो गया, 25 पंजे 125। देखिए फिर 25 चौको 100 होता है दोस्तों, ये आपका जीरो आ गया, 15 चौको 15 बन गया, गुणे 40 बन गया, तो 15 चौको 60, एक जीरो ये लग गया 600। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, जब किसी संख्या में 47/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 आता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। 400, 500, 600, 700। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। तो देखिए 47 सही 1/2% को हम पहले इस तरह बनाते हैं। देखो 2 सत्ते 14 और 2 को 8, 8 1 9, 94, 94 1 95, मतलब 95/2% लिख सकते हैं। इसको कट किया तो 2 चौको 8। अब यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, मतलब ये 47.5% पहले रहा होगा भाई। आपका टोटल पहले 100% रहा था, 100% रहा था। अब 100 में कितना जोड़ देंगे, 47.5 जोड़ देंगे भाई, तो ये 147.5 होगा। देखिए पहले वाले न्यूमेरिकल में कमी हो रही थी तो 100 में घटा रहे थे, अब ये वृद्धि हो रही है तो 100 में 47.5 जोड़ रहे हैं भाई, तो इतना हो जाता है। चूंकि अब यहाँ पर 147.5% किसके बराबर भाई, 590 के बराबर है, इसलिए 1% के बराबर क्या हो जाएगा, 590/14.7.5%। अब इसमें क्या कर लेंगे भाई, 590 यानी 1% बराबर हो जाएगा 590/147.5। ये बटे लगा दिया 1/100, ये 100 ऊपर चला गया तो 590 गुणे 100 बटे 147.5। दशमलव हटाएंगे एक जीरो और बढ़ जाएगा भाई, तो आपका 590 गुणे 1000 बटे
1475। देखिए भाई, अगर 25 से कट रहा है तो काटिए भाई। तो 25 से काट रहा हूँ, या तो फिर ऐसा कर लीजिए, 25 चौको 100, ये 40 आ गया। 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 147 में 125 घटा देंगे भाई, तो ये 2 बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, बगल से 5 लग गया। 25 नैया आपका 225 होता है। देखिए भाई, 25 चौको 100, ये 0 लग गया। 25 आपका 25 पंजे 125, यहाँ से 147 में 125 घटाएंगे तो 22 बच जाएगा। 22 बगल से लग गया तो 125 225 हो गया। अब 225 25 नहीं है, 225 59 का नंबर 59 होता है, ये 10 आ गया। ये आपका अब 10 बचा, गुड़े 40 बचा, 40 गुड़े 10 से करा देंगे तो 400 आ जाएगा भाई। 400 कहीं ऑप्शन में दिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, जब संख्या 42 को गलती से 24 पढ़ लिया जाता है तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए भाई। तो इसके 18%, 42.86%, 56.34%, 28%। ये आरआरबी जूनियर इंजीनियर में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। तो पहले संख्या क्या थी भाई? पहले संख्या हमारी थी कितनी भाई? 42 थी। इसे गलती से क्या पढ़ लिया जाता है? गलती से पढ़ लिया जाता है 24 पढ़ लिया जाता है। तो अब इसमें वास्तविकता क्या होनी चाहिए? बढ़ क्या जाता है? बढ़ने की या घटने की? बढ़ने की। तो 42 माइनस 24 घटा दीजिए भाई, तो 12 में 4 निकल जाएगा 8, यहाँ 3 में 2 निकल जाएंगे 1, ये 18 आ गया। तो अभिष्ट प्रायिकता निकाल लीजिए भाई। अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट प्रतिशत तो क्या हो जाएगा? 18/42 गुणे 100। देख लीजिए भाई, क्योंकि 42 को ही निकालना है ना। अब 36 का 18, 6 सते 42, ये ऊपर वाला भाई 300 आ गया बटे 7। अब 7 से भाग दे दीजिए। देखिए 7 चौक 28 होता है भाई, 2 बच गया तो 20 हो गया। 7 दूनी 14 हो गया, तो 6 बच गया तो उधर 60 हो गया। 7 8 56 हो गया, फिर 4 बच गया, फिर आपका 40 हो गया। 7 पने 35। देखिए भाई, मतलब फिर आपका 5 बच गया, तो 7 सते 49, मतलब ये चला गया। तो आपका 42.857। इसको लिख क्या सकते हैं? 7 को हटा के 6 बना सकते हैं, तो 42.86%। देखिए भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए, जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शनी देखने गए। प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की हुई प्रतिशत वृद्धि 13%, 10%, 18%, 12%। ये ALP 2019 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। तो शनिवार को कितने व्यक्ति जाते हैं भाई? शनिवार को कितने व्यक्ति गए? 1500 व्यक्ति। और रविवार को कितने व्यक्ति जाते हैं भाई? रविवार को जाते हैं, रविवार को 1680 व्यक्ति जाते हैं। तो अब यहाँ पर वृद्धि निकाल दीजिए, कितने वृद्धि होती है? 1680 में 1500 घटा दीजिए भाई, तो ये 180 आ जाता है। अब अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट प्रतिशत तो क्या बन जाएगा भाई? 180 बटे 1500 गुणे 100। देखिए भाई, 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दीजिए। 15 का नंबर 15, अब यहाँ पर कितना बच गया भाई? 3, तो 30 हो गया। 15 दूनी 30, तो ये आ गया भाई 12%। 12% कहीं ऑप्शन में आ रहा है भाई? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, एक इमारत का वर्तमान मूल्य 1,28,000 है। एक वर्ष बाद इसका मूल्य बढ़कर 1,46,000 हो जाता है। तो इमारत के मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई आरआरबी ग्रुप डी 2022 में। ऑप्शन है 13%, 14%, 12%, 15%। देखिए दोस्तों, तो वर्तमान मूल्य कितना है दोस्तों? वर्तमान मूल्य देखिए दोस्तों कितना है? 1,28,000। और एक वर्ष बाद मूल्य ये बढ़कर हो जाता है भाई 1,46,000। देखिए दोस्तों 1,46,000।
अब आपका मूल्य में हुई वृद्धि, मूल्य में हुई वृद्धि कितनी है दोस्तों? 1,46,000 में घटा देंगे 1,28,000। देखिए कितना आ जाएगा भाई, 3 जीरो तो 3 जीरो ये आ गए भाई। अब 16 से 8 घट जाएगा तो 8 यहाँ पर आपका 3 3 में 2 निकल जाएंगे तो 1 1 में घट जाएगा 0 तो लिखा ना जाएगा। अब प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत वृद्धि, तो ये हो जाएगा दोस्तों, जिसमें आई हुई वृद्धि वो ऊपर रखेंगे और जो पहले से वर्तमान मूल्य में निकालना है तो आपका 1,28,000 ये रहेगा गुणे 100। 100 का मतलब प्रतिशत में निकालना है भाई। 3 जीरो से ये 3 जीरो ये कैंसिल हो गए आपके। अब ऊपर बच गए दोस्तों कितना आपका 1800 बटे 128। देखिए दोस्तों कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से काट दीजिए भाई। 2 नम 18 तो 900 आ गया, 2 से कट किया तो 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 64 हो गया। अभी 2 से और कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 0 ये 32 हो गया। फिर 2 से काट दीजिए भी और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये 16 बन गया दोस्तों। तो ये मतलब आ जाता है देखिए कितना 225 बटे 16। अब 16 का भाग दे देंगे दोस्तों 225 में, तो 16 का नंबर 16, ये आ गया 12 में 6 निकल जाएंगे 6 5, 16 चौक 64 दोस्तों। तो ये 64, एक दशमलव लगा देंगे 0 बढ़ जाएगा, तब भी भाग नहीं जाएगा तो 0 लगा देंगे, फिर 0 16 छक्का 96, मतलब ये आया 14.06। तो आपका लगभग में देखिए अगर यहाँ पर 7 होता, 5 होता, 8 होता तो इसको 6 को हटा के हम कुछ कोई नंबर दूसरा लिख सकते थे, लेकिन 14 आया है, 14 के आगे 06 है तो सिर्फ 14 ही आपका लिया जाएगा ऑप्शन भाई। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए भाई, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? 15%, 25%, 17%, 20%। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। अब इसमें बस 20% कम बताया गया है, किसी का परसेंट ये नहीं बताया गया कितना है कितना नहीं। हम लेकिन ये जो बी के वेतन से 20% कम है तो ये ए का परसेंट दिए 20% कम है, तो मान लिया कि बी का वेतन जो है, बी का वेतन आपका भाई 100% है, बी का वेतन 100 रहा होगा तो 100 में से 20 कम है भाई। तो अब यहां पर कितना रहा होगा? ए का वेतन, यहां पर ए का वेतन कितना है भाई? ए का वेतन 20% कम है, किससे? बी के वेतन से। अब यहां पर हम ए का वेतन निकाल लेते हैं। ए का वेतन कितना होगा भाई? 100% माइनस 20%, तो ये आ गया दोस्तों 80%, यानी ए का वेतन 80% आ जाता है दोस्तों। अब क्या कर लेते हैं, बी का वेतन निकाल लेते हैं। तो बी का वेतन हमने पहले से निकाल चुके थे। बी का वेतन कितना है भाई? ये 20 अधिक है, तो बी का वेतन 100 माइनस 80, तो ये आ जाता है 20%, यानी कि 20% अधिक है। किससे? ये अधिक कर दिया। अब हमें किसका वेतन निकालना है? ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहां पर अभिष्ट प्रतिशत निकाल लेते भाई। अभिष्ट प्रतिशत निकाल लिया भाई, तो कितना बन जाएगा आपका 20 और ये 80 आया है तो 80 और गुणे 100। देखिए भाई 0 से 0 कैंसिल, 2 चौको 8, 4 से कटेंगे तो 25, तो ये आपका आ गया 25% दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 39.2%, 25%, 33.3%, 20%। ये आरआरबी जूनियर इंजीनियर में आपका 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चीनी की खपत कितनी है भाई? चीनी की खपत आपके पास 12 किलोग्राम थी,
ये बढ़कर कितनी हो जाती है भाई, बढ़कर हो जाती है 15 kg। तो अब लगती कितनी भाई, लगती है आपकी चीनी 15 माइनस 12 बराबर 3 kg। अब इसकी प्रतिशत निकालना है भाई, तो अभिष्ट प्रतिशत निकाल दीजिए। अभिष्ट प्रतिशत क्या हो जाएगा, देखते हैं दोस्तों। ये आया है 3 बटे किस में निकालना है, 12 में, गुणे 100, 3 चौको 12, 4 से कटेंगे तो 25, तो आपका 25%। देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, यदि किसी भिन्न के अंश के मान में 100% की वृद्धि की जाती है और हर के मान में 150% की वृद्धि की जाती है, तो भिन्न का मान 16/25 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं किस तरह की, अगर इन ऑप्शन से लेके हल करें तो ऑप्शन से भी आएगा, और हम मेथड तरीके से हल करेंगे तो मेथड तरीके से हल होकर आएगा। देखिए, मान लिया, माना आपकी भिन्न हमने मान लिया x/y है। देखिए, जो अंश है वो हमेशा, यदि किसी भिन्न के अंश के मान में 100% की वृद्धि की जाती है, अब पहले से 100 था तो 100 पहले ही से था, और 100 की वृद्धि ये कर दी जाती है, बटे y इसमें भी आपका 100 था, और कितने की वृद्धि हो जाती है, 150 की वृद्धि ये हो जाती है, तो कितना हो जाता है भिन्न, 16/25 हो जाता है दोस्तों। तो x प्लस ये आपका 200, ये 200 हो जाता है, बटे y प्लस 250 हो जाता है, बराबर 16/25। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब ऐसा देखते हैं कि ये जो आपका है, तो ये जो बना है आपका, तो वृद्धि हुई है, यानी x इंटू 200 बना लेंगे और y इंटू आपका 250 बना लेंगे, बराबर 16/25 हो जाता है। ऐसे यह हुआ है दोस्तों। मतलब यहाँ मैं प्लस इसलिए दिखाया हूँ आपसे कि आप डायरेक्ट समझ जाएं, नहीं तो मैं इस तरह करता, लेकिन इस तरह आप समझ ना पाते। अब देखिए, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 5 चौको 20 और 5×25 ये हो गया, x इंटू 4 और y इंटू 5 बराबर 16/25। देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, 4 चौको 16 और 5×25 ये कट गया, तो x/y बराबर 4/5। 4/5 देखिए दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। लेकिन फिर से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ऑप्शन लेके करता हूं तो ऑप्शन लेके कैसे बनेगा, अगर हम करते हैं कि अंश के मान में 100% की वृद्धि कर दी जाए, तो यहाँ पर 104 बन जाएगा और यहाँ पर 155 बन जाएगा, तो ऑप्शन से भी आ जाएगा। तो हम ऑप्शन से लेके नहीं हल कर रहे हैं, मेथड से लेके हल करिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखेंगे। देखिए दोस्तों, जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं की 80% रह जाती है, उस संख्या के 4/5 भाग का क्या होगा, 140 होगा, 120 होगा, 70 होगा, 90 होगा। दोस्तों देखिए, मान लिया, माना कोई संख्या आपकी है x, अब उसमें से कितना घटाया जाता है, 35 घटाया जाता है दोस्तों। तो आपका 35 घटा दिया जाता है, तो 35x माइनस 35 घटा दिया गया। अब क्या करना है, इसमें स्वयं घट करके 80% रह जाती है, तो x माइनस 35 बटे x बराबर आपका हो जाता है आपका x 80%। प्रतिशत हटा लीजिए इससे, x माइनस 35 बटे x बराबर 80/100 कर दिए दोस्तों। देखिए भाई, 0 से 0 ये कट गया, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 ये काट दिया भाई, x माइनस 35 बराबर यहाँ पर x है, ये 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, तो 5x माइनस 35, 5×25 और 5×3 = 15, 2 17 बराबर बन जाएगा आपका 4x, यानी 4x बन जाएगा। 175 को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों 5x माइनस 4x बराबर 175, उधर चला गया,
5x में 4 घट जाएगा तो x बराबर 175 बन जाता है दोस्तों। अब देखिए उस संख्या के 4/5 भाग का मान क्या होगा। संख्या हमारी आ गई 175, अब इसका 4/5 भाग निकालना है। तो 175 के का मतलब होता है गुणा और 4/5 भाग कर दीजिए। तो देखिए 5 से कट किया तो 5 के में 5, 5 तेई 15, 5 25 और ये हो गया 35 गुणे 4 गुणा करा दीजिए भाई। 4 पंचे 20 और 4 तेई 12, 12 दो 14 तो 140। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, रामू एक दुकान में 125 रुपये प्रति घंटे के वेतन पर कार्य करता है। यदि उसका वेतन बढ़ाकर 145 रुपये प्रति घंटे कर दिया जाता है तो उसके वेतन में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 12%, 18%, 16%, 14%। ये ALP 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है भाई। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, रामू का वेतन कितना था, 125 रुपये था। अब इसे बढ़ाकर कितना किया गया भाई, बढ़ाकर 145 रुपया हो गया। अब इसमें बढ़ा वेतन निकाल लीजिए, बढ़ा हुआ वेतन कितना हो जाएगा भाई, 145 माइनस 125 तो ये बराबर 20 हो गया। अब प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए, प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी दोस्तों, 20 बटे कितने बनी हुई है भाई, 125 में गुणे 100। देखिए 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 5 चौको 20 तो 4 चौको 16 तो 16% आ जाता है भाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का योग 205 दिए है। यदि इनमें से एक संख्या को 5% कम कर दिया जाए और दूसरी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त परिणामी संख्या बराबर हो जाती है। तो दोनों प्रारंभिक संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 100 होगी, 95 होगी, 105 होगी, 110 होगी। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 205 है। उनमें से मान लिया हमने, माना पहली संख्या हमारी हो जाती है, पहली संख्या यक्स हो जाती है दोस्तों। दूसरी संख्या हो जाती है आपकी भाई, दूसरी संख्या हो जाती है 200 माइनस यक्स हो जाती, 205 माइनस यक्स हो जाती है। अगर इन दोनों का योग करेंगे तो 205 आएगी दोस्तों। अब हमारे यक्स बराबर ये कर दिया 205 माइनस यक्स, इसको ऐसे कर दिया दोस्तों। अब ये करें, यदि इनमें से एक संख्या को 5% कम कर दिया जाए, इस संख्या को 5% कम कर दिया जाएगा, मतलब ये 100 थी, 100% थी, 100 में 5 कम कर दिया जाए तो ये 95% बनेगा दोस्तों। फिर ये कह रहा है कि और दूसरी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए, तो ये 100 था, तो 100% में 10% बढ़ा दिया जाता है तो 110% हो जाता है दोस्तों, 110% हो जाता है। फिर कह रहा है कि तो प्राप्त परिणामी संख्या बराबर हो जाती है। देखिए प्राप्त संख्या परिणामी संख्या बराबर हो गई दोस्तों। अब क्या करना है, यक्स इंटू 95 बटे 100 कर दिया बराबर 205 माइनस यक्स इंटू 110 बटे 100 कर दिया। ये जीरो से ये जीरो दोनों कैंसिल हो गए भाई। और 5 से देखते हैं, काट दीजिए, 5 से कटेंगे तो 5 का 9 5 और पनम 45, 19 पना 95 होता है भाई। और 5 दूनी 10, यहाँ से एक लग गया, 5 दूनी 10, ये 22 बार में ये कट गया भाई। अब ये 19 यक्स बराबर 22 इंटू 205 माइनस यक्स, इनका गुणा करा दीजिए भाई। 19 यक्स बराबर 22 का गुणा करा देंगे, 22 गुणे 205 माइनस 22 यक्स, ये पक्षांतरों की इधर आएगा। तो अब देखिए भाई, 19 यक्स प्लस 22 यक्स बराबर 22 गुणे 205, ये हो गया। अब देखते हैं, इनको जोड़ दीजिए भाई, 9 2 11 और 2 3 4, 41 यक्स बराबर 22 गुणे 205, इतना आया दोस्तों। अब हमें x का मान निकालना है, तो 200
यानी 22 गुणे 205 बटे 41। अब 41 में कितने गुणा करा दिया जाए दोस्तों कि 205 आ जाए। तो 5 का नाम 5, 5 चौक 20, यानी 41 का गुणे में 5 से गुणा करा देंगे तो 5 का नाम 5, 5 चौक 20, ये 205 आ गया। तो 41 इसमें भाग देंगे तो ये आपका 5 बारी में चला जाएगा भाई। ठीक है भाई। अब x बराबर कितना आ गया 22 गुणे 5, तो x हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 11, मतलब पहली संख्या आ गई 110, पहली संख्या 110 और दूसरी संख्या निकालना है दोस्तों, तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 205 माइनस 110। तो देखिए भाई 5 ये आ गया, 11 में से ये आपका 95 बच जाएगा। ठीक है भाई। तो अब यहां पर देखिए आपका 95, तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहा था, दोनों प्रारंभिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या। तो अब इस नंबर में और इस नंबर में तुलना करिए कि कौन सी नंबर आपकी कम है, 110 कम है या 95 कम है। तो देखिए सबसे छोटी नंबर पूछ रहा था, तो सबसे छोटी नंबर आपसे 95 है। तो ऑप्शन कौन सा सही है भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, 1560 की एक धनराशि ए कामा बी कामा सी के बीच इस प्रकार बांटी जानी है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% हो और बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% हो। तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो मान लीजिए भाई किसी को नहीं पता है, मान लीजिए माना सी को प्राप्त राशि है आपकी 100। अब यहाँ पर बी को प्राप्त राशि देखिए भाई, बी को राशि कितनी प्राप्त होती है, बी को प्राप्त होती है कितनी भाई, बी को सी को प्राप्त होने वाला भाग 20% हो। तो यहाँ पर देखिए भाई, तो 100 गुणे 20% लिखा है भाई, तो ये लिख दिया हमने 100 गुणे 20 बटे 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो बराबर 20 आ गया। अब ए को प्राप्त राशि कितनी भाई आपने देख लीजिए, ये आपका मिल रहा है 50, तो आपका 100 गुणे 50%, तो ये हुआ आपका 100 गुणे 50 बटे 100, तो 0 से 0 ये कैंसिल, तो 50 आ गया। अब देखिए यहाँ पर भाई कुल प्रतिशत देख लेते हैं, कुल प्रतिशत कितना है भाई। तो आपका कितना है भाई, देखें ए को प्राप्त होने के लिए आपका 50 यहाँ पर आया, 50 के बाद देखते हैं भाई ए को कितना प्राप्त होता है, ए को यहाँ पर 20% प्राप्त होता है भाई। देखिए यहाँ पर 20 आएगा, 20 और ये बन जाएगा दोस्तों 20 गुणे 50 बटे 100, तो 0 0 0 0 5 दूनी 10 दोस्तों। अब कुल प्रतिशत बना लेंगे, 100 प्लस 20 प्लस 10 बराबर 130। अब कह रहा है कि बी को कितनी राशि मिलेगी, तो बी को मिलने वाली राशि बराबर कितना है दोस्तों, ये हो जाएगा देखिए बी को मिलने वाली राशि, तो बी का प्रतिशत बटे कुल प्रतिशत और यहाँ पे लिख देंगे कुल राशि, जो कुल राशि बांटी जाना है भाई। तो बी का प्रतिशत कितना है भाई 20 और कुल प्रतिशत कितना है 130 और कुल राशि कितनी दी गई 1560। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा भाई। अब देखते हैं 13 का नंबर 13, 13 का नंबर 13, 2 बच गया, 13 दूनी 26, ये 120 बन जाएगा। 2 गुणे 120, 120 का गुणा अगर हम कराते हैं 2 से, 12 दूनी 24, तो 240 दोस्तों, 240 रुपया आपको बी को मिलेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। और आज की क्लास का समापन यहीं करते हैं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।